नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा है कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, इतना मैं होमवर्क आपके लिए करके लाता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आज के दिन में मैंने कुछ नए स्टॉक्स लाए हैं, उनकी रिकमेंडेशन भी दूंगा दोस्तों, जहाँ पे आप चाहे तो अपना पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं, जो दोस्तों एमओएस पे खड़ा है। गिरने की संभावना बहुत ही कम है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ओनली न्यूज़ नो बकवास सीरीज को स्टार्ट। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, स्टार्ट करता हूँ नेस्ले इंडिया से। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, लेकिन यस इनके नतीजे उतने विस्फोटक नहीं थे, मीन्स उतने ब्लास्टिंग नहीं थे बात की जाए, लेकिन ये उतने ख़राब भी नहीं थे। लेकिन अगर इधर पे मैं देखूं दोस्तों, तो स्टॉक की बात की जाए तो बहुत ही क्वालिटी वाले स्टॉक हैं और बहुत ही बड़ी जाइंट कंपनी है। एफएमसी दोस्तों सारे स्टॉक्स ही में पिटाई देखने को मिल रही है, मीन्स प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। थोड़ा सा कमज़ोर अभी सेक्टर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि जिस हिसाब से भारत का मार्केट है, हर एक दोस्तों गिरावट इसमें ऐड करने का मौका हो सकता है। तो आज दोस्तों मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ। 18,000 का स्टॉक है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑल टाइम हाई से ठीक ठाक कट हो चुका है। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर 16,500 में, 16,300 में मैं ले लिया हूँ। ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा लेवल पे लिए हैं, चाहे तो इसको और ऐड कर सकते हैं। अगर 16,000 के नीचे टूटता है तो ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में ज़रूर रिवॉर्ड करते हैं। और ऐसे स्टॉक दोस्तों मीन्स लॉन्ग टर्म में नेवर सेल कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे स्टॉक में वेल्थ क्रिएशन है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, होल्ड करिएगा। थोड़ा सा कम बीटा वाले हैं, तो मीन्स ज़्यादा नहीं गिरते हैं और ज़्यादा भागते भी नहीं हैं, लेकिन बहुत ही स्टेबल रिटर्न देते हैं लॉन्ग टर्म में। आपके पास से होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पीवीआर की बात की जाए दोस्तों, बात की जाए मीन सिनेमा घरों की, वैसे भी खुलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा सुस्त दिखाई पड़ रहे हैं। रेलवेज की बात कीजिए तो आईआरसीटीसी में बहुत सारे ट्रेन्स खुल चुके हैं, तो उधर पे इन्वायरमेंट बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन फ्रेंड्स, इनके ऑक्यूपेंसी तो मिल चुके हैं 100% के, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सिनेमा घरों में कैसे जाएंगे जब तक अच्छी मूवी रिलीज नहीं होगी। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, लॉस बुक मत करिएगा, आपको थोड़ा टाइम और लग सकता है। तो दोस्तों एक डिप आएगा तो उधर पे चाहे तो बाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको मे भी लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ सके। मैं अपनी बात की जाए दोस्तों, तो मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था, आप सबको बहुत पहले बताया भी था। तो अभी तक मुझे तो एंट्री करने का मन नहीं हुआ है, बिकॉज मेरे पास उससे अच्छा विकल्प है, तो मैं उधर पे जाना पसंद करूंगा। ध्यान रखिएगा, एक दोस्तों डिप आता है 1450 1400 के लगभग, जो कि निफ्टी थोड़ा सा वीक है, तो हर एक डिप दोस्तों एक बाई हो सकता है। तो अगर आपको डिप मिलता है 1400 के लगभग मिलता है, 1420-30, तो आप लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। लेकिन यार ध्यान रखिएगा, मार्केट में दोस्तों थोड़ा सा लाइक पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी आता है, तो ऐसे स्टॉक थोड़ा गिरते जाता है। तो इधर पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं, अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो। गैस एक नया स्टॉक तो नहीं है, बल्कि पुराना स्टॉक है, लेकिन ये थोड़ा मॉडरेट रिस्की स्टॉक है। बात की जाए स्मॉल कैप कैटेगरी से, तो बालाजी एमाइंस दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी निकल के सामने आ रही है। और क्या रिटर्न देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 9 रुपये का स्टॉक था, मल्टीपैक रिटर्न देखने को मिल रहा है बस 1 सालों में। आप देख सकते हैं क्या चार्ट दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे कंपनी दोस्तों अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करते हैं। इसके वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जल्दी ही दोस्तों इसके वीडियो लाऊंगा। क्योंकि दोस्तों अभी की बात की जाए, स्मॉल कैप है ऑल टाइम हाई पे, दोस्तों इधर पे लेना अवॉइड थोड़ा कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे स्टॉक ऑल टाइम हाई पे लेना समझदारी तो नहीं होगी। बिकॉज आप देख सकते हैं केमिकल के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, छोटे मझोले जो शेयर से बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, तो अवॉइड करिए ऑल टाइम हाई पे लेने के लिए। अगर पसंद है कंपनी तो 1550 के नीचे आता है, 1500 के नीचे तो मीन्स एक बेट हो सकता है। बट दोस्तों इधर पे बहुत ज़्यादा ही रैली आ चुकी है। तो दोस्तों अगर इसको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं जल्दी ही बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रिटेल का पार्टिसिपेंट कुछ ज़्यादा ही है, तो इधर पे मे भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इन फ्यूचर देखने को मिल जाए। तो आईएफएल सिक्योरिटीज़ के ऊपर बहुतों ने बोला कि सर इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए। देखिए आईएफएल सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन ये एक रेंज बाउंड देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से मार्केट में और भी अच्छे ऑप्शन इसके बदले अवेलेबल हैं, आपको उधर पर जाना चाहिए। अगर बेस्ट बाइंग लेवल जानना है तो फ्रेंड्स 43 के नीचे बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है दोस्तों, जो अभी भी 10% डिस्काउंट यहाँ से है। तो मेरे हिसाब से उतना रैली पार्टिसिपेट नहीं किया है, और पिछले कुछ महीनों से या फिर कुछ सालों से एक रेंज बाउंड ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक को चाहे तो निवेश आप कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स एक अच्छा लेवल पर निवेश करना सही होगा। आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है, आपके पास है मीन्स अपर लेवल से आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो भाई ब्रिटानिया लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, मीन्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, लार्ज कैप है, बहुत ही लो रिस्क आप देख सकते हैं, लो बीटा वाला स्टॉक है। 46 का स्टॉक है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ही पैसा बनाए हैं। लेकिन इधर पे कुछ समय से बात की जाए दोस्तों, तो उतना ज़्यादा अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर के रूप में नहीं उम्र है, क्योंकि दोस्तों इधर पे एक रेंज बाउंड कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, कंपनी में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। आपको पता है कि इनके बिजनेस कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, बहुत ही पुरानी कंपनी है। तो फ्रेंड्स ऐसी कंपनी में तो लॉस का मीन्स सवाल ही नहीं है। बहुतों ने 4,000 के लेवल पे लिया भी है, तो आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा।
3359 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों इधर पे आप चाहे तो एकदम आराम से निवेश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इधर से दोस्तों और भी 50-100 पॉइंट की गिरावट में भी संभव हो जाए अगर निफ्टी थोड़ा लाल होता है तो। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक जितना भी गिरे और 3100 3000 के लेवल का लगभग आ जाते हैं, आपको फ्रेंड्स उधर पे सुपर एमओस मिलती है। मीन्स वहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा पोटेंशियल लगती है और इनके वैल्यूएशन इनके पीयर से काफ़ी सस्ते मुझे दिखाई पड़ते हैं। तो इधर पे चाहे तो निवेश कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। बहुत बोले से लॉस बुक कर लो, नहीं भाई इसको लॉस में मत निकालिएगा, अच्छी कंपनी है। आपको मीन्स दिखना पड़ता है कि भाई एचयूएल में, नेस्ले में, इन सब में कमजोरी, तो फ्रेंड्स ये भी कमजोर है, लेकिन ऐसे कंपनी को डिप में खरीद के फायदा है। तो इधर पे फ्रेंड्स आप चाहे तो आराम से डिप में आराम से अपना जीटीटी लगा के रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इसको भी होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन की वजह से मुझे ठीक ठाक कंपनी दिखाई पड़ती है। तो आज की बात की जाए तो आज हमें दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि एक्सिट करें, नहीं दोस्तों इधर पे चाहे तो आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यस ध्यान रखिएगा थोड़ा सा ज़्यादा ही रैली आ गई है पिछले 1 सालों में, तो थोड़ा सा मे भी करेक्शन और पॉसिबल हो। लेकिन 437 का स्टॉक था, अभी कितना का मिल रहा है 335। तो इधर पे ध्यान रखिएगा 300 से 330 दोस्तों ये इनके रेंज दिखाई पड़ रहे हैं। मैं चार्ट पर एनालिसिस कर रहा था, तो ये दोस्तों एक अच्छा डिमांड जोन बन के उमड़ सकता है, क्योंकि अपने बॉटम से बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं। तो भाई थोड़ा करेक्शन तो देगा ही। चाहे तो फ्रेंड्स इधर पर थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, आपके पास है लॉन्ग टर्म का तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। फिनेंशियल्स दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है और लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेंड्स एक अच्छा खासा बेट हो सकता है। छोटी कंपनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा मॉडरेट रिस्की हो सकता है, लेकिन इस कंपनी ओवरऑल इज़ वेरी गुड। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया कि आईजीएल में आज क्या धमाका हुआ। आईजीएल की बात की जाए, ओएनजीसी की बात की जाए, तो गवर्नमेंट का प्लान क्या है कि भाई जीएसटी के अंतर्गत लाएंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस को। ये बहुत ही बड़ी दोस्तों एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, एक बहुत रिवोल्यूशनरी कदम हो सकता है मेरे हिसाब से फ्रेंड्स। कि सारे जितने भी आज स्टॉक्स से आपने देखा कि एक अच्छा खासा विस्फोट देखने को मिला। बट मेरा मानना है फ्रेंड्स कि इस विस्फोट में भी आपको जो क्वालिटी स्टॉक है जिनमें डेट नहीं है, जैसे पेट्रोनेट एलएनजी हो गए, आईजीएल हो गए, इन सब पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये सब लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएटर होते हैं। ऑफकोर्स बीपीसीएल और वो सब भी दोस्तों अच्छे स्टॉक्स होते हैं, ओएनजीसी, लेकिन वो सब एक टाइम फ्रेम में चलते हैं, उसके बाद गिरते भी हैं। तो मेरे हिसाब से इन सब न्यूज़ की वजह से इधर पे निवेश बन सकता है। और दोस्तों मैंने कितने बार बोला भी है, कितने बार आया भी था 530 540 के नीचे, अब तो एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अगर 600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, मीन्स नहीं जा पाता, तो आपको 550 के नीचे मिल सकता है, 540 के नीचे मिल सकता है। चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं, बहुत ही फंडामेंटली अच्छी वाली कंपनी है। फ्रेंड्स इसको और पेट्रोल एनर्जी को मीन्स बात की जाए, ऑयल एंड नेचुरल गैस के क्षेत्र में पेट्रोनेट एलएनजी एंड आईजीएल, इसको मैंने फ्रेंड्स नेवर सेल कैटेगरी में रखा है। 371 हमारा बाइंग प्राइस है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि दोस्तों कितना तेज हो चुका है। मेरे हिसाब से आपको ऐसे स्टॉक को बेचना नहीं चाहिए। और लॉन्ग टर्म तो दोस्तों देखिएगा तो बहुत अच्छे खासा वेल्थ क्रिएटर रूप में उमड़े हुए हैं। और इधर पे बहुत ही प्रॉमिसिंग चार्ट दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड्स, जहाँ पे इन सब चार्ट को देखना मीन्स ऑयल एंड नेचुरल गैस के मीन्स सेक्टर में बहुत ही दुर्लभ दिखाई पड़ता है। डॉक्टर रेड्डी की बात की जाए या फिर डिवीस लैब की बात की जाए, दोनों फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी, लार्ज कैप कंपनी है, लो रिस्क वाली कंपनी है। एकदम कोई सवाल ही नहीं होता है कि भाई क्या करे, एकदम हर एक डिप से बाई हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इससे अच्छा प्रॉमिसिंग चार्ट डिवीस लैब का दिखाई पड़ता है, वो एपीआई से मैन्युफैक्चर करती हैं। आपके पास डॉक्टर रेड्डी है, कोई बात नहीं, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट किए हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। तो इन्फोसिस की बात कीजिए तो आज हमें 7% की एक भयंकर तेजी देखने को मिली थी फ्रेंड्स। इसके पीछे की वजह क्या थी भाई, इसके मीन्स गिरा क्यों था, तो इसके पीछे वजह थी फ्रेंड्स कि इनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने बोला था कि अभी भी ओएफएस, तो ओएफएस बोल रहा, माफ़ करिएगा, कि जो जोमेटो के दोस्तों जो आईपीओ थे उनके ऊपर जब प्रश्न पूछा गया कि कब उनकी लिस्टिंग होगी, तो उन्होंने कुछ फर्दर डेट नहीं बताया, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट खराब हुआ। बट मेरे हिसाब से फ्रेंड्स कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं है, इसीलिए मार्केट ने कुछ रिएक्ट किया था। और जहाँ 2 दिनों में ही 5 शेयर के नीचे आ गया था, आज फिर दोस्तों तेजी थी 8% की। इसका मतलब ये 5000 के ऊपर सस्टेन करने वाला है। तो आपके पास है, होल्डर एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में दोस्तों जरूर रिवॉर्ड कर सकती है। सदियों की बात की जाए तो एक अच्छा खासा मल्टीबैगर देखने को मिल रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो फ्रेंड्स अच्छी खासी बैंक देखने को मिलती है, लेकिन यस इधर पे दोस्तों अवॉइड करिए निवेश करना, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे लेके ऐसे पीएसयू को खासकर कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि जर्नी उतनी स्विफ्ट नहीं रही है, वोटाइल रहती है, मीन्स बढ़ती है गिरती है, बढ़ती है गिरती है, ये इनके चार्ट देखने को मिल रहे हैं। और ये जो ब्रेकआउट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इधर पे बात की जाए तो हमें अभी भी आइडियल टाइम एकोमोडेशन का सही नहीं लग रहा है। हो सकता है कि इधर से 500 चला जाए, लेकिन फ्रेंड्स इधर पे एमओएस तो छोड़ दीजिए, बहुत रिस्की बेट हो गया है। आपके पास है, अपना प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं, या फिर इसको होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। लेकिन ध्यान रखिएगा जिसमें पीएसयू बैंक है, तो भाई अभी पीएसयू को लेकर तो अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिल रही है, जहाँ गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिव वे से
प्राइवेटाइज करने के लिए बहुत सारे बैंकों के पीछे पड़ चुके हैं, तो भाई एसबीआई को भी दोस्तों बहुत बेनिफिट होगा, बिकॉज गवर्नमेंट से सीधा इनका सपोर्ट चलता है, आपको पता ही है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मीन्स एसबीआई जिस रेंज पे है एकदम भी आइडियल नहीं है, निफ्टी 15 है 200 के लगभग है, तो इधर पे अवॉइड करना ही बेटर होगा, फ्रेश एंट्री लेना सही नहीं है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, और मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपके पास अगर बल्क क्वांटिटी है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना एकदम रिकमेंडेशन है, बिकॉज थोड़ा थोड़ा दोस्तों प्रॉफिट निकालते जाइए जहाँ पे निफ्टी बहुत ऑल टाइम हाई पे है। तो हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए तो सही में सबको दोस्तों हैप्पी करके रख रहा है। बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड की तो अभी सही में हैप्पी शेयर बन चुका है, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी, एक दिन तो 20% की तेजी, आज तो 6-7% की तेजी देखने को मिल रही है। 558 का हाई दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही अच्छी स्टॉक है दोस्तों। जैसे ही नमूरा ने इसको टारगेट रेस किया है और इसको बताया कि इनके पोटेंशियल अंदर बढ़िया है, तो भाई उसके बाद से स्टॉक रोक नहीं रहा है। ये दोस्तों इनके लिस्टिंग बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे थे। उसके बाद जैसे कि अमूमन देखा जाता है कि स्टॉक में गिरावट, लेकिन उसके बाद क्या मजबूत ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इतनी जल्दी हम लोग इसको टीसीएस से, इन्फोसिस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, टाइम लगेगा। स्मॉल कैप है लेकिन बहुत ही अच्छी कमांडिंग, मैंने इनके देखे फाइनेंशियल मुझे दिखाई पड़ रहे थे। आपके पास है होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, इट विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स कि 500 आइडियल लेवल नहीं है, एक डिप आता है 480 के लगभग, उधर पे आप एंट्री में भी कर सकें। गाइस बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो इसको तो बस बेचना ही नहीं है, इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा। बजाज फाइनेंस एक ऐसा एसटीएफ का सुपर टॉपिक है, ऐसे स्टॉक को जो बेचेगा वो पछताएगा। यस, प्रॉफिट बुक करना मर्जी आपकी है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा ये सब वेल्थ क्रिएटर है, एसेट को क्रिएट करते हैं, एकदम घबराना नहीं है। मैं तो चाहता हूँ फ्रेंड्स कि फिर से 20% गिर जाए, ठीक है, सही में बता रहा हूँ, बिकॉज फिर से एकोमोडेशन करने का चांस मिले। हमने फ्रेंड्स 2000 के लेवल से 2500, लास्ट 3500 4200 का लेवल पे दोस्तों खड़ता है। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, और ऐसे स्टॉक दोस्तों जनरली टूटते नहीं हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना मार्केट में डिमांड इनका रहता है, और इधर पे आप देख सकते हैं हर एक डिप में इनके लिए बायर्स एकदम रेडी है, और इतना दोस्तों स्टिफ फॉल हुआ था, उसके बावजूद भी वी शेप रिकवरी मीन्स करना बहुत ही अपने आप में चैलेंजिंग था। लेकिन इस बड़े मल्टीपैकर ने बता दिया है कि क्यों इसको सदियों का मल्टीपैकर बोला जाता है। 2 रुपये का स्टॉक था, अभी दोस्तों 5000 के ऊपर चल रहा है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स हर एक डिप बाई हो सकते हैं। अभी की बात की जाए तो बाई कर सकते हैं, लेकिन 5400 के लेवल पर अगर आता है तो उधर पे एक बाई अच्छी खासी हो सकती है, और कभी तो सबको 5000 के नीचे मिले तो बस को दबोच लीजिएगा। तो मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि सर स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज के ऊपर भाई कमेंट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन यस इनके ऊपर एक इशू है, उसका नाम है डेट। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चार्ट उन्हें प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, एकदम अच्छे खासे थे, उसके बाद गिरा। तो मीन्स उतने आइडियल चार्ट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जो मेरे पैरामीटर्स में आते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स में चेक करा था कि प्रॉफिट ठीक ठाक कमा लेते हैं, सेल्स भी ठीक ठाक है, लेकिन एक डेट का इशू है। डेट टू इक्विटी की बात की जाए तो 1 से ऊपर है, इसीलिए फ्रेंड्स इनके थोड़े से प्रॉफिट भी कम हो जाते हैं, बट ओवरऑल कंपनी खराब नहीं है। आपके पास है, अपना कॉल ले सकते हैं। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अभी एंट्री करना सही नहीं है। अगर चाहें तो 200 के ऊपर अगर जाता है तो आप अगर 190 का एसएल लेके, 10 का एसएल लेके मीन्स डाउन साइड का आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप गिरता है कभी 180 के नीचे आता है तो उधर पे आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, जी हाँ दोस्तों, सेबमेंट जो सोप का केस है जैसे मैंने बताया। अब ऐसे मैं कमेंट भी देख रहा था, सर आप डरा क्यों रहे? भाई मैं डरा नहीं रहा था, मैं आपको न्यूज़ कवर करता हूँ, तो उधर पर न्यूज़ को इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप लोग सीख गए होंगे कि आजकल कि भाई न्यूज़ की वजह से ही मार्केट चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सेबमेंट का केस आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी जाइंट कंपनी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि दोस्तों इधर पे बहुत सारे केसेस को इन्होंने देखा है, और कंटिन्यूसली वेल्थ क्रिएटर है। पिछले कुछ समय से फ्रेंड्स कोई भी वेल्थ क्रिएट नहीं करी है, बिकॉज एक कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों ज़रूर रिवॉर्ड करेगी। आपने देखा कि टीसीएस में क्या हुआ है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स एकदम सही एकोमोडेशन पॉइंट है, आपके पास है, माल दबा के बैठिए, एकदम लॉस में छोड़ दीजिए फ्रेंड्स। और इधर मुझे लगता है कि आराम से चाहे तो एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इक्विटी मार्केट है, कोई डंके के चोट पे बॉटम नहीं बता सकता। तो बॉटम मत खोजिए फ्रेंड्स, इसमें एसआईपी चालू रखिए, और हर महीना, हर सप्ताह, हर दिन एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इसमें माल उठाते रहिए। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपको मे भी लॉन्ग टर्म में ज़रूर रिवॉर्ड कर दें। तो आईआरएफसी की बात की जाए तो फ्रेंड्स सही में मुझे लगता है कि इस स्टॉक में खोने के लिए भाई साहब कुछ नहीं है। अगर कोई सस्ता स्टॉक चाहते हैं मीन्स छोटे प्राइस का कि आपको ह्यूज क्वांटिटी देखने को मिल जाए, तो फ्रेंड्स एकदम मिड कैप कैटेगरी का एक बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल वाला स्टॉक है फ्रेंड्स, और इधर पे बाइंग रिकमेंडेशन है, बिकॉज बहुत तेज नहीं रहा है, और 26 रुपये का स्टॉक है फ्रेंड्स, अच्छा खासा डिविडेंड बांट ले रहा है। तो मेरे हिसाब से डाउन साइड बहुत एक लिमिटेशन मुझे दिखाई पड़ता है, मीन्स 1-2 रुपये का डाउन साइड अगर होता भी है, मैक्स टू मैक्स 3 रुपये, लेकिन फ्रेंड्स इधर पे ह्यूज अपसाइड है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के लिए सोचते हैं तो ऑफकोर्स एकदम थम्स अप है, आपके पास है, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। आपने देखा कि जेएमएम फॉरवर्ड में क्या हुआ, हमने होल्ड एंड कंटिन्यू किया, तो फ्रेंड्स 2 दिनों में 20% से ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स ये कंपनी ज़रूर रिवॉर्ड कर सकती है। टाटा केमिकल की बात की जाए तो यस बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ रही है, और टाटा ग्रुप के सारे शेयर से बेचा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म दोस्तों कॉन्सोलेशन के बाद इधर पर जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है टाटा केमिकल्स में। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स कंपनी बहुत ही अच्छी है, और जिस हिसाब से ये विजनरी में काम कर रही है,
तो कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना आता है तो फ्रेंड्स इनके लिए जो केमिकल का डिज़ाइनिंग होता है जो बैटरी बैटरीज में, तो ये सब दोस्तों मैन्युफैक्चर करती है। तो इधर पे मुझे लगता है कि स्कोप ठीक ठाक है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इंडिया मार्ट इंटरमेश बहुत ही अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स। और बात की जाए बीच में इनके QIP की भी न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो यस, बीच में फ्रेंड्स आज ही की बात की जाए तो ये 9000 के नीचे देखने को मिल रहा था। और 8850 मैंने बोला था कि GTT लगा के रखिए, डीप चाहते हैं तो 8750 और 8350 लास्ट नंबर का GTT है। तो इधर पे देख सकते हैं उधर से फिर से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। ऐसे स्टॉक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उछल कूद करते हैं, तो आपको मीन्स देखना पड़ता है। अब ऐसे स्टॉक को 9000 के ऊपर दोस्तों मैं तो नहीं लूँगा, आप चाहे तो ले सकते हैं। बिकॉज हाई की बात की जाए तो 9950 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, और दोस्तों ऐसे स्टॉक करता है तो ही लेना बेटर होता है मेरे हिसाब से। हर एक डिप दोस्तों ऐसे स्टॉक के लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो सकती है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और कभी फ्रेंड्स आपको 8700 8500 के नीचे मिलता है तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का एक्युमुलेशन कर सकते हैं। IEX की बात की जाए, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, ये जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बात की जाए तो अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती हैं। और जिस हिसाब से अभी रैली में पार्टिसिपेट कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है। रिसेंटली इन्होंने दोस्तों अपना जो फ्रेश हाई लगाया था 323 के लगभग, अभी की बात की जाए तो आज 4% की तेजी देखने को मिली। बहुत लोग पूछ सकते सर IEX कैसा है, एकदम बहुत ही अच्छी कंपनी है, यूटिलिटीज में काम करती है और लो रिस्क मुझे दिखाई पड़ती हैं। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, बिलो 280 एक बाई हो सकता है। कम्युनिकेशन सेक्टर का फ्रेंड्स एक कंपनी है GTL। जी हाँ दोस्तों, इधर पे आप देख सकते हैं कि एकदम भी प्रॉमिसिंग चार्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, एकदम वेल्थ डिस्ट्रॉयर देखने को मिल रही है। बहुत लोग बोल रहे सर खरीदें या फिर ना खरीदें, एकदम भाई खरीदना नहीं है, बर्बाद हो जाओगे। ये देख सकते हैं कि 3500 का हाई था, और जैसे ही दोस्तों इनकी लिस्टिंग हुई उसके बाद से वेल्थ क्रिएटेड नहीं, वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। तो ऐसे कंपनी को बिल्कुल अवॉइड करिए। बिकॉज आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म चार्ट में आपके सामने आज खोल के लाया हूँ सबके लिए। बिकॉज इन सबसे सीखना है कि ये सब स्टॉक को कंपनी को अवॉइड करना है। तो वोडाफोन आइडिया एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने दोस्तों इसको पॉजिटिव नहीं लिया। और क्यों लेंगे, बिकॉज इनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे नहीं थे, बहुत ही खराब दिखाई पड़ रहे थे। और आपने देखा कि खराब मैं क्यों बोल रहा हूँ, यस इनके लॉस कम हुए, लेकिन ध्यान दीजिएगा इन्होंने दोस्तों कंटिन्यूसली अपने कस्टमर बेस को लूज़ किया है। RPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की वजह से इनके रेवेन्यू शरीक हुए। लेकिन दोस्तों अगर फिर से ये हाइक करते हैं अपने प्लान्स को, सारे कस्टमर्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, कंपनी में दोस्तों बहुत हाई रिस्क एसोसिएट दिखाई पड़ती है। कंपनी मिड कैप है तो जो हाई रिस्क टेकर है वो अपना कॉल ले सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे स्टॉक को हम रिकमेंडेशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे स्टॉक को आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में दोस्तों अच्छा खासा वेल्थ तो छोड़िए, वेल्थ डिस्ट्रॉयर ही बने हुए हैं। और पूरा चार्ट दोस्तों हरा नहीं, एकदम लाल दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक से दोस्तों आपको दूर रहना चाहिए अगर आप रिटेल कैटेगरी से हैं तो। ICICI बैंक की बात की जाए दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वालिटी बैंक है, और बीच में दोस्तों ये 690 की जर्नी पे जा रहा था। हर एक डिप दोस्तों ICICI बैंक के लिए बाई हो सकता है। कुछ दिन से दोस्तों बैंक निफ्टी लाल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एकदम आराम से बैठिए फ्रेंड्स, हमारे पैसे डबल हो गए, आपको पता ही है, आपके पैसे भी डबल हुए होंगे अगर आपने हमारे रिकमेंडेशन वाले स्टॉक को सही टाइम पे खरीदा होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों हर एक डिप इसमें बाई हो सकता है। और इधर पे बात की जाए, कभी को 620 के नीचे मिल जाए तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और मुझे लगता है फ्रेंड्स 1-2 सालों में ये 1000 के ऊपर भी ट्रेड करते हुए देखने को आपको मिल सकता है। PNB की बात की जाए, जैसे मैंने बताया कि SBI PNB जितने भी PSU बैंक्स हैं उधर पे दोस्तों तेजी है, लेकिन यस हर एक दोस्तों इसमें एक बाउंस, एक निकलने का मौका हो सकता है। बात की जाए कल का दोस्तों कोई नहीं जानता, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाएं तो कितना ज़्यादा वोडाइल चार्ट रहा है, एकदम भी आइडियल नहीं है फॉर रिटेल इन्वेस्टर। तो इधर पे दोस्तों आइडियल कंडीशन इमर्ज नहीं होती हैं, आपके पास है, अपना कॉल ले सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ऐसे स्टॉक आपको अवॉइड करना चाहिए जनरली, और हर एक बाउंस दोस्तों इधर पे एग्जिट करने का मौका निकल सकता है। एशियन पेंट्स लिमिटेड फ्रेंड्स आज हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। टूट क्यों रहा है, इसकी बहुत सारी वजह है दोस्तों। सबसे पहला वजह आप देख सकते हैं कि भाई कितना रैली करेगा, है ना। एक तो फ्रेंड्स कोरोना के बाद इतना रैली कर दिया है ना, 13 रुपये का स्टॉक था फ्रेंड्स, और मीन्स इनके कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। बजट पेंट की बात की जाए, एशियन पेंट की बात की जाए, तो मार्केट लीडर बन के उमरे हुए हैं। तो ऐसे स्टॉक में दोस्तों डाउनसाइड बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। और क्रूड ऑयल के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स थोड़ा घाटा देखने को मिलेगा इनके, मीन्स रेवेन्यू में बढ़ेंगे, लेकिन इनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी इनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएँ, तो उसी हिसाब से थोड़ा गिरता और चढ़ता है आजकल। लेकिन फ्रेंड्स हर एक डिप ऐसे बाई हो सकते हैं। और अभी की बात की जाए तो बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक मुझे लगता है। कभी फ्रेंड्स आपको 2400 का लगभग मिल जाए, उससे नीचे मिल जाए तो आराम से बाई कर लिए फ्रेंड्स। लॉन्ग टर्म में ये सब एसेट क्रिएटर हैं, ये सब दोस्तों को एसेट को बना देंगे। तो ऐसे स्टॉक में घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो भाई जीएमएम फॉरवर्ड की बात की जाए, 16% की तेजी है, 641 अंकों का उछाल दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं कि पॉइंट छोड़िए फ्रेंड्स, मेन मुद्दा पर ही आप देख सकते हैं कि इधर पे OFS देखने को मिला। और दोस्तों इधर पे मैंने बताया भी था, क्लियर कट आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, मैंने बहुत बार आपको इंकरेज भी किया कि जीएमएम फॉरवर्ड अच्छा स्टॉक है, लेकिन OFS इतना ह्यूज डिस्काउंट में नहीं आना चाहिए था। बट ओवरऑल कंपनी बुरी नहीं है, मेरे पास खुद है और मैंने आपको बोला भी था। मैंने तो दोस्तों आपको इवन यही बोला था कि आप चाहे तो बाई कर सकते हैं, मैं आपको जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। 3350 के लगभग में, 3500 के लगभग में, 3600 के लगभग में दोस्तों कितनी बारी सपोर्ट खाया, उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अभी की बात की जाए तो मेरे हिसाब से फ्रेंड बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है। लेकिन यस ध्यान रखिएगा, तो भाई इतनी तेज़ी क्यों है, तो मैंने आज के दिन वीडियो बना के पोस्ट कर दी है कि इनके
मीन्स जो स्टेक है एक्वायर करने की बात चल रही है, मीन्स हो चुकी कंप्लीट। और जो फॉरवर्ड ग्रुप है दोस्तों, उनमें मेजोरिटी ऑफ स्टेक जेएमएम ने एक्वायर कर लिया है। तो ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसकी वजह से कल 5% और आज 16% में 2 दिन में ही आपके सारे लॉस रिकवर हो चुके हैं। इसलिए फ्रेंड्स ऐसे कंपनी को टाइम देना चाहिए। और फ्रेंड्स मैंने कितने दिन से आपको बोला भी है, यस बोला है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भाई इसे बाइंग करके चलें और लॉन्ग टर्म तक होल्ड मत मीन्स करें। एटलीस्ट दोस्तों कम से कम इसको लॉस में ना बेचें। और इधर पे चाहें तो एक निवेश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एक रिस्क था, जैसे मैंने बताया। अभी बताता हूँ कि इनसाइड ट्रेडिंग का मामला चल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स अगर वो गिल्टी फाउंड भी होते हैं तो कुछ होने वाला वैसा नहीं है। बिकॉज किशोर बियानी की बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए, मीन्स अंबानी साहब की, तो उन्होंने भी दोस्तों इनसाइड ट्रेडिंग में कितने बार शरीक हुआ है। तो ये फाइन होता है, पेनल्टी होता है, कंपनी खत्म नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा बेट है। और लॉन्ग टर्म निवेशक जो है दोस्तों, हम लोग तो उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड ही करेंगे, बिकॉज ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में भी अच्छा कर जाएं, कंपनी ओवरऑल दोस्तों बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है। तो सीख यही है कि भाई हमें स्टॉक के प्राइस को चेस नहीं करना है, फंडामेंटल को चेस करना है। कंपनी अच्छी लगती है, फंडामेंटल सही लगते हैं, तो भाई निवेश करना है। हैप्पीएस्ट माइंड ने और जेएमएम फॉलो ने बता दिया कि अच्छी कंपनी में निवेश करेंगे तो हार्ड टाइम के बाद एक गुड टाइम जब आता है तो बहुत ही स्ट्रांग आता है। तो फ्रेंड्स ओएनजीसी को मैं तो अभी अवॉइड करूंगा, बिकॉज बहुत महंगा हो चुका है। डिविडेंड से ही बढ़ता है, लेकिन यस जैसे मैंने बताया कि आज पूरे गैस सेक्टर में आज तेज़ी थी, तो उसकी वजह से आज तेज़ देखने को मिला। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स एक आइडियल चार्ट नहीं है, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। आप चाहे तो पोजिशनल ट्रेड के लिए अपना कॉल ले सकते हैं, लेकिन आईजीएल और पेट्रोनेट एलएनजी दोस्तों मुझे एक अच्छा विकल्प देखने को मिल सकता है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए कंज्यूमर स्टेपल के बिजनेस में काम करती है, बहुत ही लो रिस्क वाली कंपनी है, बहुत ही बड़ा दोस्तों मल्टीबैगर बन के उभरा हुआ है। पिछले कुछ सालों में दोस्तों अच्छा खासा वेल्थ इसने क्रिएट किया है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी कंपनी है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस खराब नहीं है, आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। और एक डिप आता है फ्रेंड्स, उधर पे मुझे दिखाई पड़ती है कि अच्छा खासा बाई मीन्स बाई हो सकता है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अभी 700 के नीचे मिलता है, 670 680, तो उधर पे आपको एमओएस मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कहीं आपको 650 मिल जाता है तो भाई आपकी बल्ले बल्ले। 970 का स्टॉक था दोस्तों, अभी अच्छा खासा क्रैश प्राइस में दिखाई मिल रहा है। तो इधर पे अगर आप बाई करते हैं तो खराब नहीं है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश भी इधर पे कर सकते हैं। कंपनी इज फंडामेंटली वेरी साउंड एंड गुड। सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट है फ्रेंड्स स्टॉक फटाफट में। आई होप दोस्तों सीरीज आपके लिए लर्निंग है, अच्छी लगती है वीडियो, मेरी बात अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम तो यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करिएगा, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।